कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा रुकनियत के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इस सिलसिले में लोकसभा सेक्रेटरीट ने एलामिया जारी किया। हतक इज्जत मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने की वजह से लोकसभा स्पीकर ये फैसला लिया है। याद रहे कि सूरत की अदालत ने सबको चोर मोदी क्यों है कि मुतनाज़ा तबसरे पर कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। तहम फौरी तौर पर अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील की मोहलत भी फराहम की है। जी हां, हम आपको एक बार फिर बता दें कि राहुल गांधी को जो लोकसभा की रुकनियत है उसके लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। तमाम चीज़ों से हम बात करेंगे इस ताल्लुक से। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तबरेज़ ताज इस वक्त हमारे साथ फोनों पे जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी तबरेज़ साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी आप बताइए, आप इस तमाम मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जो लोकसभा की रुकनियत है उससे उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? जानवर देखिए, राहुल गांधी को नाअहल करार देने के साथ ही मुल्क में सियासत भी तेज हो गई है। दूसरी जानिब मैं इस पूरे मामले को आपको बता दूं कि ये साल 2019 का मामला है। राहुल ने एक मुतनाज़ा, जिसे आज मुतनाज़ा तबसरा कहा जा रहा है, कि सब चोर मोदी क्यों हो कहकर उन्होंने एक मुतनाज़ा तबसरा किया था, जिसकी पादाश में गुजरात के सूरत की जिले अदालत ने उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सजा दी है। जी, ये जो अवामी नुमाइंदगान 1951 का जो कानून है उसका सेक्शन 8 है। अच्छा, उसके तहत जो है किसी भी रुकन तो अगर सजा इस तरीके से सजा 2 साल की, कम से कम 2 साल की सजा होती है तो फौरी असर के साथ उसकी रुकनियत मंसूख हो जाती है। जी। इस सिलसिले में साल 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह फैसला करते हुए हुक्म दिया था कि अवामी नुमाइंदगान 1951 कानून के तहत अगर कोई मेंबर कसूरवार करार पाता है, 2 साल की सजा होती है, तो उसे जो है फौरी असर के साथ नाअहल तस्लीम किया जाएगा। आज लोकसभा सेक्रेटरीट ने भी इसी कानून के तहत दस्तूर-ए-हिंद के आर्टिकल 102(1)(e) और कानून अवामी नुमाइंदगान 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी को नाअहल करार दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी को नाअहल करार देने को लेकर अब मुल्क में सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का अभी कुछ देर कबल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया कि ये जो सियासत है ये इंतखामी सियासत की जा रही है। इस तरीके से निशाना अपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें उनका हाशिया तंग करने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। खड़गे ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि राहुल को पसमानदा तबकात का मुखालिफ बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि राहुल दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों के मसीहा है। वो सच के लिए लड़ते रहेंगे। आज आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने एक हंगामी इजलास भी तलब किया है, जिसमें उनके मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी तय करने का इम्कान है। राहुल गांधी ने हालिया एक दौरा किया था बरतानिया में, वहां जहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, उन्हें बोलने का मौका फराहम नहीं किया जाता है। तो क्या इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो एक अलग मामला है जी। तो ये जो मुल्क में जो हतक इज्जत का जो केस किया गया था उनके खिलाफ, कि मोदी जो भी उर्फियत वाले लोग हैं, तो एक एमएलए आपको मैं बता दूं कि साल 2019 में बीजेपी, गुजरात के बीजेपी के एमएलए पूर्णेश मोदी ने अदालत से रुजू होकर मोदी के खिलाफ केस किया था। 4 साल ट्रायल होने के बाद, 4 साल की समाप्त के बाद कल इसका फैसला आया। जी। तो ये फैसले के बाद मोदी को जो है, मोदी तबसरे पर जो है राहुल को कसूरवार करार दिया गया है। जी। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा था आपको कि अब जब मोदी इस वक्त माजरत चाहता हूँ कि राहुल गांधी इस वक्त जो है केरला के वायनाड असेंबली हल्के से जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अब वहाँ की जो नशिस्त है वो खाली हो गई है। तो लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से नोटिफिकेशन दिए जाने के बाद इस सीट पर भी आम चुनाव हो सकता है। अब हो सकता है अब ये भी कि आने वाले दिनों में कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। उसके साथ वायनाड का लोकसभा हल्के का भी जिम्मे चुनाव के इम्कानात
हो जी, सकते हैं, जी। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि कब कराए, जी, क्या करे। मुमकिन है कि राहुल गांधी अपनी सजा को कम करवाने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हो। जी जी बिल्कुल, उनके जी। पास देखिए, हमारे पास मुल्क में 3 टायर सिस्टम है, इंसाफ का जो अदालती जी। सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। आपको एक जो जिले अदालत में अगर आपका फैसला आपके हक में नहीं भी आया या कुछ भी हुआ, तो आप अदालत हाईकोर्ट से रुजू हो सकते हैं। खुद अदालत ने, कल सूरत की अदालत ने ही राहुल गांधी का जो सजा पर जो फौरी तौर पर रोक लगाते हुए उन्हें जो हाईकोर्ट जाने, अपील के लिए हाईकोर्ट जाने की मोहलत फराम की है। अब हाईकोर्ट में भी अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे सीनियर सहाफी जनाब तबरेज़ ताज।